नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि महागठबंधन और एनडीए का स्वरूप तय हो चुका है। जितने दलों को महागठबंधन में शामिल होना था वो हो चुके हैं और जितने दलों को एनडीए में शामिल होना था हो चुके हैं। मैं अभी बात कर रहा हूं खासतौर पर बिहार में एनडीए और महागठबंधन की बात। तो बिहार में 4 ऐसे दल हैं जिनको न तो महागठबंधन में जगह मिली है और न ही एनडीए में, और ये दल काफ़ी मायने रखते हैं। ये 4 दल हैं। एक दल है पप्पू यादव की जाप पार्टी, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, और ओवैसी की एमआईएम पार्टी है, और बीएसपी है। तो ये 4 दल हैं जिनका वोट है, अपना वोट है, और चुनाव में इनको वोट मिलता भी है, लेकिन किसी भी महागठबंधन में या गठबंधन में इनको जगह नहीं मिली है। इनका वोट का परसेंटेज है, सभी दलों का मिला दीजिए तो 4.34%। पिछले लोकसभा चुनाव में इतने ही प्रतिशत वोट इन 4 दलों को मिला था। ये देखने में तो कम लगता है कि 4.34 क्या है, लेकिन किसी को चुनाव जिताने के लिए और हराने के लिए काफ़ी है। खासतौर पर महागठबंधन और एनडीए की जो जीत है इसी वोट के परसेंटेज पर निर्भर करेगा। आप जान लीजिए कि 2019 के अंकगणित के हिसाब को अगर आप देखेंगे तो इंडिया यानी नया गठबंधन जो बना है महागठबंधन, जिसका नाम इंडिया है, उसमें जो दल शामिल हैं उनके वोट का परसेंटेज 48.26% है। 48.26% है, और एनडीए के सहयोगियों के पास 38.13% वोट है। यानी आप सोच सकते हैं कि लगभग 10% वोट कम है एनडीए के पास आज की तारीख में। तो एनडीए के लिए बेहद ज़रूरी है मुकेश सहनी। पप्पू यादव एनडीए के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एनडीए के खिलाफ लगातार वो बोलते रहे हैं। वो जाना चाहते थे महागठबंधन के साथ, लेकिन तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है। तेजस्वी यादव उनको आगे बढ़ने का मौका देना भी नहीं चाहते हैं। तो पप्पू यादव को न तो महागठबंधन में जगह मिलने वाली है और न ही एनडीए में, लेकिन मुकेश सहनी एनडीए में जा सकते हैं। उन्होंने एक बड़ी शर्त रख दी है जिसकी वजह से पेंच फंस गया है। शर्त पहली ये है कि निषादों के लिए आरक्षण की घोषणा करे पार्टी, या पार्टी का कोई बड़ा नेता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष आश्वासन दें कि सरकार अगली बार जब बनेगी या लोकसभा चुनाव के बाद जब सरकार बनेगी तो निषादों को आरक्षण दिया जाएगा। दूसरी शर्त उनकी ये है कि चिराग पासवान के बराबर उनको सीट मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि जितना % वोट चिराग पासवान का है उससे ज़्यादा उनके समाज का है, तो उनको चिराग पासवान से कम सीट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये 2 ऐसी मांगे हैं जिसको मानने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। और तीसरी मांग भी है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की सीटें अभी फाइनल हो जाए, क्योंकि बीजेपी आखिरी दौर में सीट फाइनल करती है, जिसकी वजह से सहयोगी दल अपना उम्मीदवार ही तय नहीं कर पाते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के हर क्षेत्र में कैंडिडेट मिल जाएंगे, बड़ी पार्टी है, लेकिन जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, हर जगह पर उनके उम्मीदवार नहीं हैं। तो उनको पहले से अगर बता दिया जाए कि कहाँ कौन सी सीट उनको मिल रही है तो उनको तैयारी करने में सहूलियत होगी। ये 3 शर्तें खास हैं मुकेश सहनी की, जिसको लेकर एनडीए में उनकी एंट्री नहीं हो पाई है। कल एनडीए की बैठक हुई, उसमें वो शामिल नहीं हुए, न उनको न्योता दिया गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि अभी भी उनको मनाने की कोशिश चल रही है। तो बिहार में चुनाव लड़ने वाली 4 ये पार्टियाँ जो किसी न किसी गठबंधन में रहती थीं, अब चारों पार्टियाँ खेमेबंदी से बाहर हैं। पप्पू यादव की जाप, मुकेश सहनी की वीआईपी, एमआईएम की पार्टी और मायावती की बीएसपी। पप्पू यादव महागठबंधन में जाना चाहते हैं लेकिन जगह नहीं मिल रही है। एमआईएम का दावा है कि थर्ड फ्रंट बनेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम ने थर्ड फ्रंट बनाया था उपेंद्र कुशवाहा के साथ, और उसे 5 सीटें जीतने में कामयाबी मिली थी। हालांकि 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने तोड़ लिया, अपने साथ कर लिया, लेकिन उसे उम्मीद है कि थर्ड फ्रंट बनाकर वो फिर से चुनाव में अपना दमखम दिखाएगा। लोजपा के बारे में आपको पता ही है कि 2 धड़े में विभाजित है। एक है चिराग पासवान, तो दूसरे हैं उनके चाचा पशुपति पारस। पशुपति पारस पहले से ही एनडीए में हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। अब चिराग पासवान भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। अब कैसे चाचा भतीजे की लड़ाई को बीजेपी सुलझाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि बिहार में 4 ऐसे दल हैं जिनको किसी भी गठबंधन में जगह नहीं मिली है, और ये किसके लिए जीत का कारण बनेंगे, किसकी हार
के कारण बनेंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। चुनाव बाद ही इस बात की समीक्षा हो पाएगी। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।